स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें आप लोग 22 मार्च से आवेदन कर सकते हैं और इसका एग्जाम जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है। तो यहाँ पे सभी इस विषयों की बम्पर भर्ती आई हुई है जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग यहाँ पर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करनी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन जो जारी हुआ है ये 14 मार्च को जारी हुआ है। यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन जो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ये 22 मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि आप लोग 22 मार्च को 2024 में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि है वो 22 अप्रैल को है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इसमें भी करेक्शन करने की डेट आएगी, संशोधन करने की तिथि है वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में होगी। यानी कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोग इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बता देते हैं, ये भी आप लोग को बता दिया है कि ये जो जुलाई तक एग्जाम होने की संभावना है, जबकि इसमें डेट नहीं आई है, लेकिन ये अनुमानित डेट है, मतलब जो है मंथ दे दिया गया है कि हाँ जुलाई तक एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि भर्ती से माध्यम में माध्यमिक शिक्षा जो मतलब विभाग है वो उत्तराखंड के, यहाँ पर आप लोग बस इतना देखिएगा, मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल पूरा आसान शब्दों में बता सकूंगी ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ सके। इसमें जो है यहाँ पर गढ़वाल और कुमायूं, ठीक है, तो ये जो है गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल यानी कि दो क्षेत्र में आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें एक सामान्य वर्ग है और दूसरा जो है यहाँ पर बालिका वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बारे में बताएंगे और साथ साथ में यहाँ पर बताएंगे आप लोग को ये जो है इसके बारे में ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा, ये जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, ये नहीं पता है कि आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। अभी तक तो यहाँ पर ऑफलाइन ही होता था, तो हो सकता है कि आप लोग का ऑफलाइन ही एग्जाम हो। अगर ऑफलाइन होगा तो आपका रिटन होगा, यानी कि आपका ऑप्शनल बेस पर ही होगा, बहुविकल्पीय। ठीक है, तो ऑप्शनल बेस पर ही होगा, ये रहा। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करते समय आप लोग अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल ही फिल करिएगा। ये रही यहाँ पर ये बात। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की दी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक एलटी यानी कि ये गढ़वाल का, मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि दो क्षेत्र गढ़वाल और कुमायूं, ये है गढ़वाल। इसमें जो है सामान्य शाखा यानी कि इसमें यानी कि विमेन वाला भी यानी कि गर्ल्स भी फिल कर सकती हैं और यहाँ पर पुरुष भी यानी कि जो महिला और पुरुष दोनों ही फिल कर सकते हैं। ये 60% सीधी भर्ती ये इनका है, ये गढ़वाल का है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी की दी हुई है, जिसमें यहाँ पर एसटी की 3 है, एससी की 18, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो मैं आप लोग का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप लोग को साथ साथ में ऐसे करके बताती जाऊंगी। बाकी है यहाँ पर इंग्लिश का है, तो आप लोग इंग्लिश की वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर है सहायक अध्यापक संस्कृत का है, गणित का है, इसी तरीके सभी एग्जाम मतलब सभी सब्जेक्ट का है। यहाँ पर विज्ञान का है, सामान्य का है और यहाँ पर व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इसी प्रकार कला। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट है कला के लिए, तो बहुत सारे कला के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एससी के लिए 20 हैं, एसटी के लिए 4 हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पे 44 और बाकी यहाँ पर 102, यानी कि पूरी 102 वैकेंसी आई है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स वालों के लिए, तो इसमें भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो आर्ट्स वाले हैं वही फिल करेंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता दूंगी आप लोग को। और बाकी बात करते हैं यहाँ पर एलटी। अब हम बात करते हैं ये गढ़वाल मंडला अंतर्गत यानी कि 60% ये हो गया महिला शाखा। अभी हमने किसकी बात करी है, सामान्य की बात करी है, सामान्य शाखा की बात करी है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही फिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर दूसरी जो बात करने वाले हैं ये है विमेन का, यानी कि महिला शाखा है। इसमें महिला शाखा यानी कि जो है यहाँ पर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हिंदी की वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, ये है। अब महिला वाले में पुरुष नहीं फिल कर सकते हैं और महिला जो है वो सामान्य वाले में भी फिल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में ही फिल करें, वो एक ही चूज करेंगे, या सामान्य में भर सकते हैं या फिर महिला वाले में भर सकते हैं। ठीक है, बस ये हो सकता है कि महिला वाले आप लोग कौन सा चूज करते हैं उन लोग के लिए ऑप्शन है, लेकिन पुरुष वालों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। बाकी बात करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से सारी वैकेंसी दी है महिला वालों के लिए। इंग्लिश, संस्कृत हो गया, गणित विज्ञान हो गया, सामान्य हो गया, व्यायाम हो गया, गृह विज्ञान हो गया, संगीत एंड कला। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर भी वैकेंसी दी है, तो आप लोग देख सकते हैं संगीत का भी दिया हुआ है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट है गढ़वाल। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं 10% सीधी भर्ती। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 10% सीधी भर्ती, तो ये जो है डिपार्टमेंट, यानी कि जो वहाँ के डिपार्टमेंट है जो है यूके का, यानी कि जो इसमें कार्यरत है यहाँ पर उसके लिए है। ठीक है, तो ये जो है जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है उनके लिए ये भर्ती आई है कि मतलब ये जो 10% है इसमें लोग सामान्य वाले में ये लोग फिल कर सकते हैं, यानी कि बेस सेम वही प्रोसेस है जो आप लोग को यहाँ पर देखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के बहुत ही कम लोग होते हैं तो इसमें तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप लोग को ये चीज देखना है, ये गढ़वाल का जो भी अब मैंने आप लोग को बताया था इसी वाले में फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर महिला का भी दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही चीज यहाँ पर भी बताया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुमायूं की बात करते हैं। ठीक है, तो कुमायूं में भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, तो 2 क्षेत्र में कुमायूं और गढ़वाल। तो कुमायूं का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य शाखा का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर इसी तरीके से हिंदी की वैकेंसी आई है, ये कुमायूं का है। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोग को बताया वो किसका था, गढ़वाल का था, ये कुमायूं का है। तो कुमायूं में भी यहाँ पर हिंदी की वैकेंसी आई है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। बाकी है अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, इसी तरीके से यहाँ पर ये भी वैकेंसी दी हुई है। सेम ऐसी यहाँ पर आप लोग को कुमायूं में भी महिला वाले में भी दिख जाएगा, तो महिला वाले में भी है, तो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, तो ये तो आप लोग को मैंने समझा दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर कुमायूं में भी यही चीज देखने को मिल जाएगा, रिजर्वेशन का, डिपार्टमेंट का, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर जो है आरक्षण था, वो तो मैंने आप लोग को बता दिया क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, यानी कि सहायक जो है यानी कि सामान्य शाखा पद महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी के द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि जो मैंने आप लोग को बताया है कि सामान्य वाले में दोनों भर सकते हैं, जो महिला वाले में सिर्फ महिला ही फिल करेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आवेदन जो अभ्यर्थी है 60% सामान्य शाखा, 60% जो है महिला शाखा, यहाँ पे विभागीय जो डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट वाला 10%। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है गढ़वाल और कुमायूं का चयन विकल्प सामान्य अथवा महिला शाखा के चयन जो है विकल्प अभिलेख सत्यापन के मेरिट के आधार पर ही दिया जाएगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट है जो मेरिट के आधार पर ही होगा, यानी कि महिला का जितना भी मेरिट होगा तो उन पर सिलेक्शन होगा, सामान्य का होगा तो उस पर सिलेक्शन होगा, बाकी जो डिपार्टमेंट है उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सब मेरिट के ही आधार पर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीधी भर्ती, जो थर्ड पॉइंट है, सीधी भर्ती 60% विभागीय जो है यहाँ पर दोनों मंडल हेतु तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 60% और जो 10% है परीक्षा दोनों ही मंडलों हेतु मतलब एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों अलग अलग एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो है एग्जाम आपका होगा एक ही तिथि पर होगा और एक ही साथ मेरिट आएगी, ये नहीं कि अलग अलग आएगी, सबकी एक ही साथ में आएगी। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर 4 पॉइंट, प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, यानी कि प्रशिक्षण आप लोग समझ रहे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं
इंटरव्यू की बात करते हैं। सॉरी, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित जैसे होता था उसी तरीके से मानदंड और मानकों के अनुसार ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी यहाँ पर वेतमान दिया है, इससे यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन होगा तो वेतमान भी आपको जो वेतन होगा वो भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर ये शैक्षिक अहर्ता। तो यहाँ पर शैक्षिक अहर्ता दी है, ये सहायक अध्यापक यानी कि जो है सहायक अध्यापिका और सामान्य, ये दोनों का ही है, सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका ये दोनों का ही दिया है। और ये यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो आपका मतलब ये कह सकते हैं जो फाइनल है वो आपका किसी मतलब एक विषय के होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग हिंदी का भरते हैं तो आप लोग का हिंदी फाइनल में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पे किसी राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि, यानी कि एलटी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप लोग के पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज रहा, यानी कि आप लोग का सब्जेक्ट होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो आपका जिस सब्जेक्ट मतलब जिसमें आप लोग फॉर्म फिल करते हैं उसमें होना चाहिए। बाकी आप लोग का जो है यहाँ पर एलटी जो है या फिर बीएड होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है, अगर ये सब नहीं है, मान के ये सब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि बीए बीएड जो है भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषयों से अन्य गिने 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि या फिर 4 वर्षीय का हो, ये कहने से मतलब 4 वर्षीय के पास आप लोग की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि गणित का दिया हुआ है, विज्ञान का दिया हुआ है कि आप लोग जो है किस किस में कहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसमें सभी के सभी यहाँ पर दिया हुआ है, सभी सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है संस्कृत का है, इसी तरीके से यहाँ पर जो दिया है उर्दू का दिया हुआ है, अंग्रेजी का दिया हुआ है, कला का। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप लोग को डिस्कशन करके बता देते हैं कि जो कला का है, तो कला में यहाँ पर बता देते हैं कि जो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, या फिर आप लोग का मतलब सीधे सीधे आपको बता देते हैं बीए जो है आप लोग का ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, या फिर आपके पास है फाइन आर्ट पेंटिंग यानी कि विजुअल आर्ट, या फिर आप लोग का बीएफए होना चाहिए, या फिर आप लोग का बीएफए होना चाहिए। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपका या तो फिर आप लोग विजुअल आर्ट से, ठीक है, ये जो है जो है यहाँ पर विजुअल आर्ट से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग के पास ग्रेजुएशन में या फिर फाइन आर्ट होना चाहिए, या फिर आप लोग के पास ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए, या फिर विजुअल आर्ट्स में स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप लोग का ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं किसी राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया है एलटी में। देखो एलटी जो है वो आप लोग का बीएड तो जरूर ही मांगेगा, चाहे यूपी का आए या फिर उत्तराखंड का आए, तो बीएड तो मांगता ही है, क्योंकि जो एलटी है वो भी एक डिग्री होती है। उसी तरीके से यहाँ पर एलटी नहीं होता है तो बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो यंग हैं, उनको पता ही नहीं है कि एलटी पहले होता था, तो वो जो है बीएड होना चाहिए, या तो फिर आप लोग के पास बीएड होना चाहिए। बस ये है कि आप लोग का ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाले ही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ आप लोग का बीएड कंपलसरी है। सभी जितने भी सब्जेक्टिव हैं उनका सबके साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, तो बीएड से होना चाहिए। अगर इसके अलावा नहीं है तो फिर या तो फिर कोई 4 वर्षीय की आपके पास कोई उपाधि होनी चाहिए, जो किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर मतलब कला विषय के साथ बीएड, यानी कि कला विषय क्या हर किसी सब्जेक्ट के साथ, ये सबके लिए बता रही हूँ, ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो या तो फिर यहाँ पर लेकिन कला वालों के लिए सिर्फ कला ही मांगा गया है कि या फिर उसी सब्जेक्ट में आप लोग का बीएड होना चाहिए, या फिर 4 वर्षीय। तो ये तो हो गया। बाकी इसी तरीके से यहाँ पर सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे शिक्षा का दिया है, संगीत का दिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर गृह विज्ञान हो गया, सहायक अध्यापक हो गया, ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं
और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी, जैसे कि शारीरिक शिक्षा हो गया, गृह विज्ञान हो गया, कला हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर संगीत हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर दी हुई है वो तब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा जब तक वहां से कोई शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आ जाता। बिल्कुल जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर IGD बॉम्बे आर्ट कर लिया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो यहाँ पर दी हुई है शैक्षिक अर्हता, बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं जब तक इसमें कोई चेंज ना आए, और अभी तक कोई यहाँ पर चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, यहाँ पर लिखित परीक्षा जो है का पाठ्यक्रम देखते हैं कि कैसे है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, जो उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और वो कौन सा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो है आप लोग का बहुविकल्पी ऑप्शन वाले होंगे। और बाकी अगर टाइम की बात करते हैं तो इसमें टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, तो 2 घंटे की अवधि होगी जो आप लोग को 2 घंटे में पेपर ये सॉल्व करना है। और इन 2 घंटों में क्या करना है वो आपको बता देते हैं। पहला भाग है जो पार्ट 1 होगा, पेपर एक ही होगा, ये नहीं कि पेपर 2 होगा, एक ही पेपर में आप लोग को दोनों ही पार्ट मिलेंगे। तो पार्ट 1 में जो है यहाँ पर 50 अंक का पेपर होगा, जिसमें से शैक्षिक अभिवृत्ति आएगा, दूसरा है तर्क शक्ति परीक्षण, और तीसरा सामान्य ज्ञान होगा जिसमें 50 अंक होंगे। बाकी यहाँ पर रहा दूसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर भाग 2। भाग 2 में यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस विषय की सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षा में थी, यानी कि जो भाग 2 है वो आपका कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव में 50 अंक है, बाकी यहाँ पर जनरल पेपर के 50 है। ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी बात करते हैं यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यानी कि अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने के बाद यानी कि जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो के लिए 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो आप लोग का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि अब देखो मेरिट बेस पर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 35% लेकर आ गए तो हमारा मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि मेरिट कितनी जाती है, बस ये है कि इसमें कम से कम आप लोगों को 35% लेकर आना है। अगर 35% से नीचे रहा तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं, मतलब ये है कि मेरिट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी मेरिट चली जाए। ये तो सिर्फ फॉर्म फिल करने के बाद सिलेक्शन मतलब मेरिट बन जाने के बाद ही पता लगता है कि मेरिट कितनी हाई गई है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इसी तरीके से मेरिट, क्योंकि बस ये है कि यहाँ पर न्यूनतम कम से कम दे दिया जाता है कि कम से कम आपको 45% तो लाना ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम पास भी करते हैं तो आप लोग को 35% लाना ही है, तभी पास होते हैं ना। अगर यहाँ पर नीचे से होते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कम से कम आप लोग को पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए 45% और जो है यहाँ पर जो क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इनको लिए 35%। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। अगर लिखित परीक्षा होता है तो आप लोग का जो है बुकलेट आप लोग अपने साथ लेकर जा सकते हैं, यानी कि आपके जो प्रश्न पत्र की जो बुकलेट होगी वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बाकी बात करते हैं OMR शीट की बात करते हैं। तो OMR शीट में यानी कि OMR शीट जो होगी वो आप लोग का एग्जाम के बाद जब OMR शीट फिल करेंगे तो इसमें 3 प्रतिलिपियां होंगी, मतलब 3 प्रतियां होंगी, जिसमें से पहली होगी वो आप अपने पास रखेंगे, दूसरी होगी आप लोग को 2 सबमिट करनी है, यानी कि एक एग्जाम मतलब एक एग्जामिनर को जाती है और एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी को जाती है जहाँ पर एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ये 3 होती हैं, 3 एक आप अपने पास रख सकते हैं, दूसरी एक जो है मतलब 2 आप लोग को सबमिट करनी ही करनी है। मतलब कुल टोटल यहाँ पर 3 जो है 3 प्रतियों यानी कि ट्रिप्लिकेट मतलब ट्रिप्लीकेट जो है यहाँ पे 3 प्रतियां होंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर है OMR शीट की बात बताई है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं
बाकी बुकलेट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे, इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। बाकी गलत उत्तर के लिए ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर गलत उत्तर के लिए जैसे कि आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पर अगर आप लोगों ने गलत उत्तर दिया है, अगर आप लोग का गलत उत्तर होता है तो आप लोग का 1/4 आप लोग का कट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं जो नेक्स्ट है। और यहाँ पर जो भी अगर जैसे कि कोई भी प्रश्न पत्र है, अगर आपने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया है तब भी आप लोग का नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने कोई भी व्हाइटनर का भी प्रयोग करा है तब भी आप लोग का अंक नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन चूज कर लिए हैं, ए चूज कर लिया है या फिर बी चूज कर लिया है, तब भी आप लोग के नंबर नहीं मिलेंगे। यही सब यहाँ पर है। बाकी तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग जानते ही होंगे, एग्जाम दिए होंगे तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में जो होती है, यहाँ पर अगर ऑनलाइन होती है तो लिखित जो प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पे प्रश्न पत्र दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी उपलब्ध कराएंगे और मॉनिटर बा मतलब टैब पर ही होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखते हैं आयु, तो आयु के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आयु देखते हैं कि ये जो है आयु, जो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि यहाँ पर आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो है कि 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लोग 42 वर्ष के हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले तो 40 थी, अब यहाँ पर 42 कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इसको 42 कर दिया गया है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आप लोग की 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा यहाँ पर इसका। बाकी यहाँ पर बात करते हैं इनका, तो यहाँ पर छूट उनके लिए दी जाएगी जो वहाँ पर महाविद्यालय या फिर जो उनके मतलब क्या कहते हैं उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ अगर बात करते हैं नेक्स्ट आवेदन पत्र जो पात्रता है, ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोग का पूरे बारे में बता दिया है इसके बारे में। और भी यहाँ पर देख लेते हैं आरक्षण के बारे में और बता देते हैं। आरक्षण जो है यहाँ पे आरक्षण जो है उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित, यानी कि जो आप लोग का देखिए ये जो एग्जाम होगा वो स्टेट लेवल पर पेपर है, ठीक है। तो ये जो होगा वो सिर्फ उन्हीं को ही आरक्षण मिलेगा जो वहाँ के हैं, यूपी के हैं, ठीक है, उन्हीं को ही मिलेगा। बाकी ये जो अदर स्टेट के हैं उनको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही चीज है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसका भी और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि जैसे कि आप लोगों ने कोई भी फॉर्म की कोई भी मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया, अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बहुत अच्छे से फिल करना है, बस यही चीज यहाँ पर बात कर रहा है। बस मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है। बाकी यही इन लोग के लिए फॉर्म के लिए उत्तराखंड के लिए है ये, तो बाकी जो है यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन का है, ठीक है। तो बाकी मैंने आप लोग को पूरा यहाँ पर बता दिया है क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कैसे करना है। और बाई चांस कोई भी स्टूडेंट ये भी बता देते हैं कि अगर यहाँ पर यूपी वाले हैं जो या फिर कोई अदर भी स्टेट के हैं, यूपी वाले भी हैं, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर कला की तैयारी कर रहा है, कला की यानी कि आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी चलती है, क्लासेस चलती है, जो आपको टाइम भी बता देते हैं 2 PM और 7 PM पर डेली क्लासेस आप लोग की चलती हैं, ठीक है। तो 2 PM और 7 PM पर क्लासेस चलती हैं और डेली आप लोग का प्रैक्टिस होता है। 7 PM पर 2 PM पर थ्योरी की क्लास होती है। और साथ साथ में आप लोग को ये भी बता देते हैं जो मॉक टेस्ट भी आप लोग का फ्री ही कराया जाता है। तो आप लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्री मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है इसका भी प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप लोग ये कॉन्टेक्ट नंबर 945476 और 7931, ठीक है। ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 94547 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 767931 ये नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपके पास एक लिंक प्रोवाइड होगी। जब लिंक प्रोवाइड होगी तो आप लोग उस लिंक पर जाइएगा और प्रेस करिएगा, तो आप लोगों को नाइट में 8:30 मतलब आप मान के चलिए 9 बजे तक आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, यानी कि 9 PM तक 9 PM तक आपके पास क्विज का लिंक सेंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्विज
ले सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। लेकिन बता देते हैं सिर्फ ओनली 8 वालों के लिए है, ठीक है। तो सिर्फ 8 वालों के लिए फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो आप लोग को डेली यहाँ पर क्विज कराई जाती है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। अच्छे से मॉक टेस्ट भी होता है आप लोग का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं आए हैं। तो ये रहा यहाँ पर मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करिएगा। सभी स्टूडेंट जो भी हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से सेलेक्ट हो जाइएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से यहाँ पर इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कि ताकि जो भी आपके लिए न्यूज अपडेट आती है, न्यूज आती है, तो आप लोग को यहाँ पर तुरंत आप लोग तक पहुँचा सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।